आईटीबीपी में कांस्टेबल के 819 पद रिक्त। दोस्तों, रिक्ति बौछार आ रहा है आप लोग के लिए। पहले अभी तुरंत मैंने 1 घंटा पहले अपलोड किया था। झारखंड में 3000 होमगार्ड की नियुक्ति होगी। उसके बाद चौकीदार का तो अंतिम प्रक्रिया पर है। अब देखिए आईटीबीपी में कांस्टेबल का 819 पद का भी न्यूज आ गया है। अब चलिए देखते हैं कब तक भरना है, इसके लिए योग्यता क्या है और आयु सीमा भी जानेंगे, प्लस कितना वेतन मिलता है और क्या क्या प्रक्रिया है, एप्लीकेशन फी क्या है, टोटल A to Z सब चीज़ जानेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नया नया अपडेट लेते रहिए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने 819 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्तियां कांस्टेबल किचन सर्विस पद की जाएंगी। देखिए, इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर 24 तक है। 1 अक्टूबर 24 तक। पद, योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी के लिए आगे आते हैं हम लोग। कांस्टेबल किचन सर्विस पद है 819, अनारक्षित 458। लिंक के अनुसार पदों की रिक्त संख्या देखिए क्या है। पुरुष वर्ग 697 है, अनारक्षित 389। महिला वर्ग 122 है, अनारक्षित 69। योग्यता ठीक है, महिला पुरुष सबके लिए है। योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता। बहुत अच्छा है दोस्तों। 10वीं के बाद झट से जॉब का कोई ऑफर नहीं रहता है, लेकिन देखिए 10वीं पास ही खोज रहा है तो अच्छा है। साथ ही खाद्य उत्पादन या रसोई में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तर 1 का कोर्स किया हुआ तो उसके लिए और अच्छा है। वेतनमान 21,700 से 69,100 रुपये। आयु सीमा न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 25 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 1 अक्टूबर 2024 के आधार पर होगी। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST वर्ग को 5 साल, OBC वर्ग को, NCL और भूतपूर्व सैनिकों को 3 साल की छूट दी जाएगी, जैसा कि जनरली चलता है। इसमें ये सेंट्रल जॉब है तो सेंट्रल जॉब में जनरल छोड़ के OBC को 3 साल, ST/SC को 5 साल, भूतपूर्व सैनिकों को भी 3 साल का छूट मिलता है। चयन प्रक्रिया: शारीरिक दक्षता परीक्षा, मानसिक मानक परीक्षा, लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। शारीरिक दक्षता देखिए, दौड़ पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में। अभी जो झारखंड में चल रहा था चौकीदार वाला में ऐसे ही था, 1.6 किलोमीटर 6 ही मिनट में था कदम। और 30 सेकंड में 7 मिनट 30 सेकंड। और महिला उम्मीदवार को 8 मीटर की दौड़ 4 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी है। लंबी कूद पुरुष उम्मीदवारों को 11 फुट और महिला उम्मीदवारों को 9 फुट करनी होगी। इसके लिए 3 अवसर दिए जाएंगे। ऊंची कूद पुरुष उम्मीदवारों को 3.5 फुट और महिला उम्मीदवारों को 3 फुट करनी है। इसके लिए भी 3 अवसर दिए जाएंगे, मतलब 3 अवसर आपको दिया जाएगा। 3 अवसर में आप नहीं सक रहे हैं तो आउट सीधे। शारीरिक दक्षता परीक्षा क्वालिफाइंग होगी। इसके अंक मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। इसका मेरिट नहीं बनेगा, मैंने ये क्वालिफाई है, मैंने ये पास हो गए तो आपको आगे का प्रक्रिया जाना है। आगे प्रक्रिया में आपका मेरिट बनेगा, इसमें मेरिट नहीं बनेगा। कितना अंक आए, जैसे अभी चौकीदार बहाली में मेरिट बनता था, इसमें इतना 20 पॉइंट तक जाता था, तो ऐसा इसमें मेरिट नहीं बनेगा। झारखंड का चौकीदार बहाली में इसका मेरिट बनता था, मैक्सिमम 20 तक था। शारीरिक मानक परीक्षा का पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर 165 और महिलाओं के लिए 155 10 सेंटीमीटर कम है। सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुला हुआ हो, महिलाओं के लिए सीना का फुला हुआ से कोई मतलब नहीं है। वजन कद और आयु के सही अनुपात में हो। दृष्टि 6/6 और 6/9। टैटू शरीर के किसी भी हिस्से पर अस्थायी टैटू मान्य नहीं है। टैटू इसलिए नहीं लगाइएगा। हालांकि कोहनी से हथेली के बीच अंदर की ओर तथा हथेली के पीछे बने टैटू कुछ मामले में मान जाएगा। चलिए, परीक्षा का प्रारंभ क्या होगा। OMR कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT 50 अंकों की होगी, जिसमें 50 प्रश्न बहुविकल्प प्रकार के होंगे।
परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से 15, मैथ से 10, एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 15, इंग्लिश हिंदी से 10 प्रश्न होंगे। टोटल हो गए 50। परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। कहने का मतलब एक भी मत छोड़िए। आप जितना 50 प्रश्न है 50 को बना दीजिए। हो सकता है तुक्का में 2-4 को सही भी हो जाए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो छोड़ना भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि 5-10 को ऐसे भी तुक्का लगा दीजिएगा तो सब गलत ही हो जाएगा, कुछ ठीक हो ही जाएगा। आवेदन शुल्क 100 रुपये। SC/ST वर्ग महिला भूतपूर्व सैनिक को लिए कोई शुल्क दे नहीं है। शुल्क का भुगतान गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन करना होगा। ठीक है, गेटवे के माध्यम से कैफे में भरिए चाहे अपने भरिए। अब देखिए, आवेदन शुल्क 100 रुपये। ST/SC वर्ग महिलाओं के लिए भूतपूर्व सैनिक को लिए निःशुल्क, मतलब जनरल के लिए खाली देना है। मतलब जनरल और रिजर्व, EWS इकोनॉमिकली वीकनेस सेक्शन माने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, और BC बैकवर्ड क्लास 1-2 सबको पैसा देना है भाई, 100 रुपया। बाकी SC/ST फीमेल मैंने महिला ग्रुप में कोई भी हो पैसा नहीं देना है, और भूतपूर्व सैनिक लोग को पैसा नहीं देना। आवेदन की अंतिम तिथि याद रखिएगा 1 अक्टूबर 24। आधिकारिक वेबसाइट देखिए www.itbpolice.nic.in है। हेल्पलाइन नंबर देखिए दिया हुआ है, ईमेल ID। तो ये हो गया आपका प्रोसेस। ये इसको देख लीजिएगा और इसको भरिए फटाफट, क्योंकि मैट्रिक मिनिमम जो योग्यता है मैट्रिक के आधार पर यह है, तो इसको छोड़ना भी नहीं। और ये जो आपका है खाद्य उत्पादन या रसोई में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा स्तर का कोर्स, इसको कहीं से इस करके रख लेने वाले के लिए ठीक है, नहीं तो देखिए कहीं से कोई इंस्टीट्यूट इधर अप्लाई कीजिए, और कोई इंस्टीट्यूट से, चूँकि इसमें लंबा प्रक्रिया जाएगा, मिल भी जाएगा, देख लीजिए कोई इंस्टीट्यूट से संपर्क कीजिए। आवेदन प्रक्रिया, सबसे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की आधिकारिक वेबसाइट देखिए। वेबसाइट क्या है? रिक्रूटमेंट ITB पुलिस nic.in RECT इंडेक्स PHP पर जाएं, इस जाके देखिए, थोड़ा सा पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। होम पेज पर न्यू बॉक्स में एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2000 विकल्प क्लिक करना है। नए पेज में जाके विज्ञापन खुल जाएगा, इसमें ध्यानपूर्वक पढ़ें, अपनी योग्यता की जांच करें। योग्यता की जांच क्या करना है? मैट्रिक गई है तो क्या जांच करना है? इसमें एक जोड़ दें खाद्य वाला, रसोई वाला। जिनके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कहीं से जुगाड़ कर लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म के लिए पिछले पेज पर वापस आएँ और न्यू ईयर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, ईमेल और पासवर्ड दर्ज कर बटन सबमिट क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के सफलतापूर्वक होने पर अभ्यर्थी रजिस्टर ईमेल यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट होगा। अब यूजर नेम पासवर्ड की मदद से बटन पर लॉगिन के साथ ही ऑनलाइन और कंप्यूटर स्कैन दिखाई देगा। आप फॉर्म पर अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारियाँ सब भर देना है। साथ ही अपने पासपोर्ट साइज का फोटो, हाँ देखिए पासपोर्ट साइज का फोटो 30 से 100 KB और सिग्नेचर 15 से 30 KB स्कैन करके अपलोड करें। ध्यान रहे कि ये दोनों फाइलें JPG या JPEG इस फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जानते हैं तो करें दोस्तों, नहीं जानते हैं तो कैफे चले जाएँ, या जो जानता है उससे करवा लीजिए अपना दोस्त यार से। ऑनलाइन फॉर्म के दौरान प्राप्त लिंक के आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। अंत में ऑनलाइन जमा हुए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर लें तथा भविष्य के सुरक्षित के लिए रख लें। आपको इसका कॉपी निकाल लीजिएगा, जितना भी अपलोड कीजिएगा उसका निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि याद रहता नहीं है। वो रखिएगा तो याद रहेगा क्या भरे हैं नहीं भरे हैं, फिर वहाँ मांगेगा तो आप उसका कॉपी भी दीजिएगा। तो जय हिंद, जोहार झारखंड। नहीं है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए अपडेट और एक से एक वैकेंसी आने वाला है। फिर मैं और ये आपका ये सिपाही और कांस्टेबल CRPF और जो भी है सबका मैं फिर कल अपडेट करने वाला हूँ। जय हिंद, जोहार झारखंड।